हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होशियार मैथ्स। आज हम कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो हैं वो बनते कैसे हैं और उनमें क्या चेंज आता है अगर हम x या y की वैल्यू चेंज करते हैं। उनमें ट्रांसलेशन कैसे होती है, ग्राफ शिफ्ट कैसे करता है, ठीक है, कब वो अपवर्ड साइड बनता है, कब वो डाउनवर्ड साइड बनता है, कब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और कब वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये अगर आपको ग्राफ समझ में आ जाता है, ग्राफ बनाना आ जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स के, कैलकुलस के, जिसमें फंक्शंस से आप डील करते हो, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ग्राफ से हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी हो गया, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, फिर अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हो, एनडीए के कुछ क्वेश्चंस देखते हो, मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो गया, या केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बोथ, ईएमआरएस, यानी कोई भी आप मैथ्स का एग्ज़ाम ले लो, उसमें जब 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 फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू हो जाते हैं। बट होता क्या है कि पता ही नहीं होता है कि ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ करवाऊँगी और आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है ना। ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसकी एक और फॉर्म होती है जो कि क्या होती है, क्योंकि हम दोनों से फंक्शन समझने वाले हैं आज। दूसरी इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से होती है, ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस आपका जो प्रेजेंट करने का वे है, बस वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेम इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सामने आपके पास एक ग्राफ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला कहेंगे हम इसको। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस तो पता होगी, वाई एक्सिस भी आपको पता होगी। आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो एच और के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। वर्टेक्स यानी कि जहाँ से पैराबोला जो है वो अपनी पोजीशन यानी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है। अब यहाँ पे हमने रेंज भी लिखा हुआ है क्योंकि फंक्शंस में आपको पता है कि जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू जहाँ जहाँ पे कवर करेगा ग्राफ, वो आपकी रेंज बनती है। और डोमेन कौन सी होती है, जो वैल्यूज़ वो एक्स एक्सिस की कवर करेगा वो आपकी डोमेन होती है। तो अगर आपको डोमेन या रेंज निकालनी है और आपको ग्राफ आता है, ग्राफ बनाना आता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो कि डोमेन क्या आने वाली है और रेंज क्या आने वाली है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या कर रही है, जो कि आपके इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि एक ग्राफ की दूसरी तरफ क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है, मिरर इमेज। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपने क्या करना है, आपने ग्राफ के बीच में एक उस पॉइंट पे ऐसे एक लाइन लगानी है और फिर आपने उसकी इक्वेशन चेक करनी है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे कुछ भी आएगा, ये कहाँ से पास कर रही है, एच से पास कर रही है इस पॉइंट पे।
x की वैल्यू h है, तो ये आपकी जो एक्सिस आ रही है सिमेट्री की, तो ये आपकी बन रही है x इज इक्वल टू h। ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को यूज़ करके हमने पैराबोला की डायरेक्शन देखी हुई है। सबसे पहले आपको पता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही होगी या फिर लेस देन 0 रही होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके रियल रूट्स होते हैं। आपको पता है ना ये चीज़ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 हो जाती है, तो उस केस में आपके रियल रूट्स होते हैं, और अगर लेस देन 0 हो जाए तो आपके नो रियल रूट्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो फर्स्ट केस में आपका a ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो आपका पैराबोला है वो कैसा होने वाला है, वो ऊपर की तरफ, जैसे कि इस आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड पैराबोला कहेंगे इसको। यहीं अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो वही पैराबोला आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ओपन होगा, तो इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका x एक्सिस को टच करेगा और एक ही पॉइंट पे टच करेगा। आपको अगर याद हो 10th में आप करते हो कि अगर आपका d 0 हो जाता है, तो उस केस में आपके रियल तो रूट्स होते हैं, बट साथ में इक्वल भी होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यानी कि यहाँ पे एक ही रूट आएगा और वही रूट आपका 2 टाइम्स रिपीट करेगा। जबकि फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपके रूट्स रियल तो हैं, बट साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे ही क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई हो। d इज इक्वल टू 0 के केस वाले में आपका एक ही रूट आएगा और वही रूट आपका 2 टाइम्स रिपीट करता है, बाकी आपका a के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, जब जब आपका ये जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो कि a है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे तीनों केसेस में देख रहे हैं। लास्ट वाला आपका केस है लेस देन 0, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी रूट आने वाले हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब ये है कि कोई भी रियल रूट तो रहने नहीं वाला। अगर रियल रूट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हमें रियल रूट मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो उसको टच नहीं कर रहा, दोनों केसेस में नहीं कर रहा है ना, दोनों केसेस में ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे बन रहा है और एक्स को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि डी की वैल्यू से हमारा ग्राफ जो है वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो इंटरसेप्शन फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे।
ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक की इंटरसेप्शन फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने जो हमारे ग्राफ को इफ़ेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले है ये हमारा ए, जो कि ग्राफ में क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, है ना। अब ये ए क्या करेगा, ये हमारा ग्राफ जो है वो कितना स्ट्रेच करेगा या फिर ग्राफ जो है वो कितना स्ट्रेच करेगा या फिर श्रिंक करेगा, कितना वो एक्सपैंड होगा और कितना वो कंप्रेस होगा। अब ये जो आपकी के की वैल्यू है ये आपको बताएगी कि वर्टिकल ट्रांसलेशन कब होगा। वर्टिकल ट्रांसलेशन आपका कब होगा। वर्टिकल ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो कहाँ पे चेंज करेगा, वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट चेंज करेगा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब ये जो आपकी एच की वैल्यू है, ये एच आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस चेंज आ रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज हो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का ग्राफ देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का जैसे कि हमने देखा है कि एक्स एक्सिस में चेंज होने वाला है। अगर आपके ग्राफ में एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड की तरफ स्लाइड करेगा, शिफ्ट करेगा। वहीं अगर आपकी एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड करेगा, यानी कि शिफ्ट करेगा। सबसे हम पहले यहाँ पे बनाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ताकि आपको यहाँ से देखने में इजी रहे। ये होता है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी कि मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू है हमारी वो हमारी ज़ीरो है। तो जब हम एच कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा स्क्वायर के अंडर वाले टर्म में आने वाला है। जैसे कि हम एक बनाएंगे एक्स माइनस एच स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, और एक हम बनाएंगे एक्स प्लस एच स्क्वायर का ग्राफ। यहाँ पे ये मैंने राइट और जो लेफ़्ट लिखा हुआ है ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ है, ना कि हमारा अपना राइट और लेफ़्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने साथ कंपेयर करें तो हमारा जो पॉजिटिव एच है वो हमारा लेफ़्ट साइड जाएगा और माइनस एच वाला जो है वो राइट साइड जाएगा। यहाँ पे ये जो स्लाइड राइट और स्लाइड लेफ़्ट है ये हमारा ग्राफ के विद रिस्पेक्ट है, क्योंकि ग्राफ का जो राइट और लेफ़्ट होगा वो हमसे अपोजिट होगा। तो अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू
हमारे ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो यानी कि इस केस में आपका लेफ़्ट साइड जाने वाला है और इस साइड आपका राइट साइड शिफ्ट होगा। क्यों होगा ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले x माइनस एच स्क्वायर का हम ग्राफ बनाते हैं। तो यानी कि अब यहाँ से अगर आप देखोगे इसको ज़ीरो के इक्वल रखो, तो x माइनस एच को जब आपने ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू h आ जाएगी। अब तो ग्राफ यहाँ पे पहले जो ज़ीरो पे था अब वो h पे शिफ्ट हो जाएगा। इधर हम माइनस एच ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो हमारा राइट साइड की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कब? जब हमने एक्स स्क्वायर में क्या किया, एक्स माइनस एच स्क्वायर किया। अब सिमिलरली अगर हमने माइनस एच की जगह प्लस एच किया होता फिर उस केस में क्या होता, फिर आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका जब आपने एक्स में आपने क्या किया, आपने पहले एक्स में प्लस एच ऐड किया फिर उसका स्क्वायर किया, तो ग्राफ आपका जो है उसका जो वर्टेक्स है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट कर गया। पर जब आपने एक्स में माइनस एच का स्क्वायर किया तब आपका ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो राइट हैंड साइड यहाँ पे शिफ्ट कर गया। यहाँ पे भी सेम आप इसको कर सकते हो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए कि जब आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एच आने वाली है, इसीलिए आपका ये लेफ़्ट साइड को स्लाइड हुआ है। आई होप ये आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन वाला क्लियर हो गया होगा। अब सेम चीज़ हम करेंगे वर्टिकल ट्रांसलेशन में। ये है हमारा वर्टिकल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन में क्या होगा कि जब जब आप के ऐड करोगे तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ स्लाइड होगा, शिफ्ट होगा। अगर आप माइनस के करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ स्लाइड होगा। मैं यहाँ पे एक बार इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में x माइनस एच था, तो ऊपर जो हमने यहाँ पे ये लिया है स्लाइड लेफ़्ट और राइट, जो कि हमने बाद में चेंज किया था, वो हमने इन ग्राफ्स को ध्यान में रखते हुए लिखा है। यानी कि अगर हमारी h की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो यानी कि इस तरह से अगर हमारा ग्राफ दिख रहा है तभी हमारा वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर हमारा ग्राफ x माइनस एच, अब यहाँ पे मैं x प्लस एच यहाँ पे ऐड कर देती हूँ क्योंकि आपका एक्चुअली इक्वेशन में जो है वहाँ पे x माइनस एच है, तो जब आप वहाँ पे प्लस एच करोगे तो वो बेसिकली आपका x माइनस एच बनने वाला है। तो जो हमने पहले लिखा था वो हमने इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट ही लिखा था। तो अगर मैं उसमें सिर्फ h और अगर मैं सिर्फ प्लस एच लिखती हूँ तो उस केस में हमारा स्लाइड होने वाला है राइट की तरफ। अगर हम साइन लेते हैं h का नेगेटिव तो उस केस में हमारा स्लाइड होने वाला है लेफ़्ट की तरफ। ये वाला जो हमने स्लाइड लेफ़्ट और राइट लिया था ये हमने डायरेक्टली इन ग्राफ को देखते हुए लिया था। बट अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे x माइनस एच है, तो जब आप h को यहाँ पे नेगेटिव लेने वाले हो तो उस केस में इक्वेशन में ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन में x प्लस एच बन जाएगा। अगर हमने h को नेगेटिव रखा तब हमारा x प्लस एच बन रहा है। अगर हमने x को पॉजिटिव लिया तो उस केस में ये हमारा x माइनस एच ही रहने वाला है। तो आई होप आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, वर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वर्टिकल में हमारा जो मेन इक्वेशन है उसमें आपका
के जो है वो प्लस का ही है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने के को प्लस में रखा तब हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जब हमने नेगेटिव के लिया तब हमारा वो नीचे की तरफ स्लाइड हो गया। अब कैसे हो गया वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे ये वाली जो है इक्वेशन, ये हमारा इसमें क्या हुआ है, क्योंकि ये हमारा डाउन साइड स्लाइड हुआ है, तो इसका मतलब इसमें हमारा जो के है वो क्या हुआ है, वो हमारा माइनस हुआ है। किस में हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के। ये हमारी इक्वेशन बनी है यहाँ पे। जबकि ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है इसमें क्या हुआ है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के। तो इसका मतलब जब जब आप एक्स स्क्वायर के ग्राफ से कंपेयर करेंगे, ये जो आपका वाइट कलर का जो ग्राफ है ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, इस वाले ग्राफ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। जब आपने एक्स स्क्वायर में माइनस के किया, आपका जो वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ चला गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसको ज़ीरो रखोगे, देखो इस इक्वेशन में जब आप x को ज़ीरो रखते हो तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू माइनस की आने वाली है। और आपको पता है नेगेटिव y एक्सिस किस साइड को होती है, नीचे की तरफ, तो ये आपका माइनस के बनेगा। यही अगर आप यहाँ पे आप ज़ीरो रखते हो x को, तो उस केस में आपकी y की वैल्यू के आने वाली है, जो कि आपका ऊपर वाला वर्टेक्स बनेगा, पॉजिटिव के। तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो स्लाइड हो रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। राइट में हो रहा है जब हम x में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, सॉरी h की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, और जब हम नेगेटिव ले रहे हैं तो वो हमारा लेफ़्ट साइड को स्लाइड कर रहा है। अब हम अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे हम लेने वाले हैं फंक्शन ये हमने तीन फंक्शंस लिए हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे y1 में अगर आप देखोगे तो मैंने x के साथ 2 ऐड किया है, यहाँ पे अंदर ऐड हुआ है 2, ठीक है। जबकि y2 में क्या हुआ है, एफ ऑफ एक्स अलग से लिया है और फिर 2 ऐड किया है। तो फर्स्ट वाला जो है y1 जो है, इसमें हमारा जो चेंज आने वाला है वो x एक्सिस में चेंज आएगा, जबकि सेकंड में जो है वो आपका y एक्सिस में चेंज आने वाला है। एफ ऑफ एक्स हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन को हो सकता है, ऊपर को, नीचे को, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, कोई भी आप जनरली हम उठा लेंगे कोई भी। तो मैं एक जनरली कोई भी ग्राफ यहाँ पे ले लूँगी। तो जैसे कि अगर मैंने इस तरह से कोई ग्राफ लिया, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब इसके विद रिस्पेक्ट हमने देखना है y1 का ग्राफ, तो इसमें हमारा x में ट्रांसलेशन हो रही है। तो पहले तो हमारा क्या था, जो भी पॉइंट है उसमें क्या होगा, ग्राफ किस साइड को जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, वो तो ये है, इससे कंपेयर करोगे x+2 को, तो h की वैल्यू क्या आई है, -2। तो h हमारा नेगेटिव हुआ है। जब हमारा h नेगेटिव होगा उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो किस साइड को जाएगा,
वो हमारा कहाँ को जाएगा, लेफ़्ट साइड को जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो हमारा शिफ्ट कर जाएगा 2-2 पॉइंट्स, नेगेटिव 2 साइड्स, नेगेटिव साइड को 2-2 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। मैंने थोड़ा सा ग्राफ नीचे बना दिया था, जबकि हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये वाली जो ट्रांसलेशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है। यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट है वो वाई का वो सेम रहने वाला है। यही अगर हम y2 का ग्राफ देखें, उसमें फंक्शन में 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो क्या होगा, y के ऊपर चेंज होगा, यानी कि या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। और हमने ये देखा कि जब ऐड होता है, k की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 2 पॉइंट्स वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यही ग्राफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। बट मेरा यहाँ पे जो मेन मोटिव था वो था आपको यहाँ पे समझाना कि ग्राफ में जो है वो चेंज कैसे आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब हमारे पास, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब हमारे पास y1 में चेंज आ रहा है, क्या हुआ, x के साथ ऐड हुआ वो, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से सेम रह रहा है, सेम लाइन के ऊपर रह रहा है, सिर्फ x के ऊपर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। पर जब हमने y2 लिया, उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो गया, वो हमारा y एक्सिस के ऊपर ऊपर की तरफ चला गया। अगर यही ग्राफ हमने ऐसे लिया होता, f ऑफ x में -4 किया होता, तो सेम ग्राफ हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, तब हमारा, क्योंकि x में चेंज नहीं जाएगा, बस नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और होता है, एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नाम में ही पता चल रहा है हमें कि ग्राफ की इमेज बनने वाली है। तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ बस ये, अगर आप कोई भी ग्राफ लेते हो, y = x² का ही ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज, तो ये हमारा अगर x² का ग्राफ है, तो उस आपने क्या कर देना है, इस तरह से एक्सिस के अराउंड चेंज कर देना है। अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये हमारी x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन है हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा -x² का ग्राफ, जबकि ये वाला क्या था हमारा x² का ग्राफ। एक हमारे पास आता है जब ग्राफ जो है वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है या कॉम्प्रेस होता है, या तो स्ट्रेच करेगा या फिर कंप्रेशन होगा ग्राफ में। तो जब जब हमारी a की वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर हमारी a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आती है, 0 तो आए, पर ग्रेटर देन 1 आए। अगर हमारी a की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि अगर हम ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेच होगा, खुलेगा। और पर यही अगर आपने a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ली, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से ली, आपका जो ग्राफ है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। कैसे होगा,
फिर से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो अगर हमारे पास ये कोई एक ग्राफ है, इसमें फिर से हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक्स स्क्वायर को समझना बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो जनरल वाले तो फिर आ ही जाएंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर के साथ या 3x स्क्वायर के साथ या 4x स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरह से इसको कहते हैं स्ट्रेच, खुलेगा। और बट यही अगर आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया कुछ भी ले लो आप, 1/2 ले लेते हैं, 1/2x स्क्वायर, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा 1/2x स्क्वायर का ग्राफ। रेड वाला आपका हो गया 2x स्क्वायर का ग्राफ। तो रेड वाला जो है वो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर का ग्राफ। जबकि ब्लू वाला आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया हाफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। वाइट वाला तो आपको पता ही है हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को ग्राफ को अगर हम 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस केस में आपका जो ग्राफ है जिसको हम स्ट्रेच कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो वाइडर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा वाइडर। बट वहीं अगर हमने 0 से 1 के बीच में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो कॉम्प्रेस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्किनियर, क्योंकि वो छोटा हो रहा है ना। छोटा इन द सेंस कि कंप्रेस हो रहा है, तंग हो रहा है वो। तो इस तरह से हमने आज अपने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, वर्टिकल, देन मैंने आपको रिफ्लेक्शन का भी बता दिया है और मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन का भी बता दिया है। आई होप इसके बाद अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपने इस क्वेश्चन को 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस ग्राफ को आपने कंपेयर करना है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू के थ्रू भी, और आपने इसको इंटरसेप्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आपने दोनों ग्राफ में देखना है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। बट यहाँ पे और भी आपको चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे कि आपको बताना है कि वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, फिर आपका जो ट्रांसलेशन है वो कौन से उसमें हुआ है। आपने इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट आपने कंपेयर करना है, ठीक है, या फिर ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या कुछ भी इस तरह का डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।